यकीन करें दोस्तों कि ये बात बिल्कुल नॉर्मल है कि आप अक्सर औकात तो बहुत ज्यादा हौसला अफजा मूड में होते हैं और अपने अंदर कुछ कर दिखाने का भरपूर मेहनत का जज्बा होता है, मगर अगले ही लम्हे आप इसमें कशिश खो देते हैं और खुद को बेहौसला महसूस करते हैं। इसकी एक वजह तो यही होती है कि हम एक जीते जागते इंसान हैं, कोई मशीन या रोबोट नहीं है। दूसरी बात, हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हौसला और कुव्वत इरादी महज वक्ती जज्बात और एहसासात होते हैं। हमें आगे बढ़ाने के लिए और अक्सर औकात हौसलामंद बनाए रखने के लिए हमारी अच्छी आदत का बहुत अमल दखल होता है। तो चलिए फिर इस हवाले से उन खास 5 आदत को पढ़ने, समझने और इन पर अमल करने के लिए जिनको अपनाना बहुत मुफीद होगा इंशाअल्लाह। नंबर 1, रोजाना कोई एक अहम काम मुकम्मल करना। अगर आपने सुबह सवेरे सैर पर जाने, वर्जिश करने, नाश्ता करने या किसी और अहम काम करने का पिछली रात इरादा किया है तो पूरी कोशिश से इस पर अमल करें। यकीन करें, जब आप अपना पहला काम मुकम्मल करके खत्म करेंगे तो आपके अंदर एक वलवला पैदा होगा, काम के मुकम्मल करने का खूबसूरत एहसास पैदा होगा, जिसका असर दिन के बाकी कामों पर बहुत जबरदस्त पड़ेगा। किसी छोटे से काम को भी अच्छे से मुकम्मल करने पर आपको अंदरूनी खुशी महसूस होगी। आपको अच्छा लगेगा कि आपने आखिरकार पहला कदम उठा ही लिया। नंबर 2, पहले से जरा कम या ज्यादा काम करना। जब हम अपने मुकर्रर करदा कामों को मुकम्मल करते जाते हैं तो ऐसा हो सकता है कि एक ही तरह की रूटीन आपको बोर कर दे। इससे बचने के लिए फिर आपने अपने काम को मुख्तलिफ तरह से अदा करना है, जैसा कि कहीं आने जाने का रास्ता बदल लें, किसी नई जगह वॉक या वर्जिश के लिए जाएं वगैरह। दिन में अगर 5 काम करने हैं तो 3 करने या मजीद हौसला बुलंद करने को 6 करके अंदरूनी खुशी को महसूस करें कि पहले तो मैं सिर्फ इतना करता था और आज इससे कई ज्यादा कर लिया है। नंबर 3, अपने अहम कामों को तहरीर की सूरत लिखना और मिटाना। जब आप अपने अहम कामों मकासद को एक तहरीर की सूरत लिखते हैं तो इसका मतलब होता है कि आपने अमल की तरफ पहला कदम उठा दिया है। ऐसे लिखने से जहां पर आपको न सिर्फ अमल करने की एक तहरीक मिलती है बल्कि आपके दिमाग को भी सिग्नल जाता है कि आपने ये काम हर सूरत अदा करने हैं। और जब आप इन लिखे हुए कामों को बारी बारी अदा करके बेहतरीन तरीके से मुकम्मल कर लेते हैं तो आपके दिमाग को तकमील की खुशी मिलती है, जिससे आपके अंदर एक मुस्बत हौसला पैदा होता है जो आपको आपके सफर पर मजीद बेहतरीन तरीके से गामजन रखता है। नंबर 4, अपने आप को दूसरा मौका देना। होता यह है कि जब हम अपने कामों को सरंजाम देना शुरू करते हैं तो जरूरी नहीं कि तमाम कामों को हम बर वक्त या बेहतरीन तरीके से ही मुकम्मल करें। तो ऐसी सूरत में परेशान, बेचैन या चिड़चिड़े होने से बेहतर है कि अपने रवैये को बिल्कुल नॉर्मल रखते हुए अपने आप को दूसरा मौका फराहम करें। थोड़ा आराम करके अपने काम को दोबारा अच्छे तरीके से शुरू करें या फिर किसी अगले दिन के लिए इसको रख लें। कोई काम नामुकम्मल या अच्छा ना होने पर अपने आप को मलामत या मनफी खुद कलामी हरगिज न करें। नंबर 5, अपने किए हुए काम के नतीजे को कबूल करें। जब आपने किसी काम को करने की जिम्मेदारी ले ली है तो फिर इसको अच्छे तरीके से निभाने की अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करें और इसका नतीजा जैसा भी आए इसको खुशदिली से कबूल करें। किसी भी काम करने के शुरू से पहले, दरमियान या नतीजा खराब होने की सूरत में मुस्तकिल तौर पर हौसला शिकनी का शिकार मत हों। अगर किसी काम का नतीजा आपकी नेक नियती और बाहिम्मती के बावजूद आपकी तवक्कुआत के बरक्स आया है तो इसको अल्लाह ताला की मसलहत समझकर कबूल करें। तो दोस्तों, ये थे वो 5 अहम काम जिनको हम अपनी रूटीन लाइफ में अपनाकर अपनी हौसला अफजाई की कैफियत को बरकरार रख सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी ऐसा मुमकिन ना हो या मुश्किल लगे तो ये बात भी याद रखें कि हम एक जीते जागते इंसान हैं, कोई मशीन या रोबोट नहीं। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारे इस चैनल डिजिटल मीडिया जोन को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। हमारा और आपका अल्लाह निगहबान।